सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज हम सभी बहुत सुंदर मौके पर बाबा के इस घर में पधारे हैं। पद्म भाग्यशाली हैं हम सभी आत्माएं। गर्व है अपने ऊपर। इस इतने बड़े संसार में से करोड़ों आत्माओं में से, छोटे छोटे कस्बों में से, छोटे छोटे गांव में से और बहुत बंधनों की जीवन में से बाबा ने चुन करके हम सभी को अपना बच्चा बना लिया। कितना भाग्य है हम सभी का। उसके साथ साथ हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया में इतने सारे त्योहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, लेकिन शायद उन त्योहारों से भी भारतवासियों का पेट भरता नहीं है। उसके बाद भी हर दिन को एक नया नाम मिल गया है। हम देखते हैं कभी वैलेंटाइन डे है, कभी रोज डे है, कभी प्रपोज डे है, कभी हग डे है, कभी किस डे है, कभी फादर डे है, कभी मदर डे है, कभी सिस्टर डे है, कभी ब्रदर डे है और आज टीचर्स डे है। और हम सभी ये देखते हैं कि दुनिया में एक दिन और बना था जिसको लाफिंग डे कहा जाता है। आज हम देखते हैं कि ये जो हर दिन एक एक त्योहार था उसमें कुछ कमी रह गई। शायद वो 364 दिन हंसना नहीं था, तो एक दिन हमें बना के दे दिया गया कि इस दिन आप खूब क्या करो, हंसो। और वो भी दुनिया वाले हंसते हैं पार्क में जाके, पर कहां से हंसते? मुख से हंसते। लेकिन एक हंसना होता है जो अंदर से शुरू होता है और बाबा ने हम सभी को वो सिखाया है। आज हम देखते हैं इन सभी दिन में से एक विशेष दिन रखा गया जिसको टीचर्स डे नाम दिया गया। अब इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं एक तो माता गुरु है जो बच्चे को पैदा होते ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलना सिखाना शुरू करती, उंगली पकड़ के भी सिखाती है। जीवन कैसा हो, चरित्र कैसा हो, भाषा कैसी हो, दृष्टि कैसी हो, वो भी सिखाती है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जब माँ गुरु है और वो सिखा रही है तो उसके बाद भी कोई कसर बाकी है ना, जो टीचर्स की जरूरत पड़ी। हम देखते हैं हमारे बच्चे 6-8 महीने में बैठना सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि बच्चे स्कूल में जाएंगे तो बैठना सीख जाएंगे। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं बैठना सीखने के लिए, तो अब वो बैठना कौन सा था? बाबा भी कभी कभी मुरली में कहते हैं कि बच्चे यहाँ तुम आते हो, वैसे तो कोई बात नहीं है आगे बैठने या पीछे बैठने की, लेकिन फिर भी कायदे से तो बैठना होता है। तो बाबा ने जो हमें सिखाया कायदे से बैठना, ये स्कूल के अंदर हम जाते हैं तो हम बैठना सीखते, यानी टीचर हमें लॉ सिखाता है, विधि सिखाता है, विधान सिखाता है, कैसे बैठना है, कैसे बच्चों के साथ रहना है, कैसे चलना है। वो सारी बातें हम स्कूल में सीखते। लेकिन जैसे जैसे और बड़े होते जाते हैं तो हम देखते हैं बच्चे पढ़ तो बहुत जाते हैं टीचर से, लेकिन जो संस्कार जीवन के अंदर आना चाहिए वो कहां कहां ऐसा होता है कि जीवन में आते नहीं। क्योंकि आज दुनिया में बहुत जगह ऐसा भी है कि पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले सब में कोई ना कोई मायावी संस्कार भरा हुआ है, और जिसके कारण हम देखते हैं वो चीजें जीवन के अंदर आती नहीं। एक समय था जब घरों में इंजीनियर एक होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, किसी घर में डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, किसी घर में एक वकील या जज होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो
बच्चे मिल जाएंगे, हर घर में डॉक्टर बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो इंजीनियर और डॉक्टर और लॉयर और जज, क्या उन सभी में वो संस्कार जो हम सभी चाहते हैं या उनके माता पिता चाहते हैं, क्या वो संस्कार आज हैं? तो देखा जाता है नहीं है, क्योंकि आज जो अनाथालय खुले हुए हैं ना, या वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, तो वृद्ध आश्रम में जो माता पिता है ना, वो किसी आम जन गरीब साधारण के माता पिता नहीं है। हमने प्रैक्टिकल के अंदर देखा, करनाल में वृद्धाश्रम है और उसमें वो बहुत बुजुर्ग हैं लोग जो रहते हैं, और वो उन लोगों के माता पिता हैं जिनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर हैं। उनको वहां पे रख दिया गया है। कोई कोई तो है जो पैसा भी देते नहीं है, कोई कोई तो है जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, कोई कोई है जो पैसा दे देते हैं लेकिन हम रख नहीं सकते। तो ये संस्कार आज दुनिया में नहीं, आज दुनियावी टीचर ये संस्कार किसी के अंदर भर भी नहीं सकता है। इसलिए इस संगम युग पर जो सुप्रीम टीचर है, जो शिव बाबा है, वो आकर के हमको पढ़ाते हैं। दुनिया में जो टीचर पढ़ाते थे वो शब्द ज्ञान देते थे, जीवन ज्ञान वो तो कहीं से प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए गुरु भी महान तो थे, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, हमें आजीविका के लायक बनाया। इसलिए गुरु को कुम्हार की उपमा दे दी जाती है। कबीर जी का दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। चोट मार मार के वो उसकी कमियों को निकालता है, खोट को निकालता है। जो ना पढ़ सकता हो उसको भी किसी ना किसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। वो तो ये इतना कार्य कर सकता है। पर जब शिव बाबा टीचर बनकर के आता है तो वो किस तरह से हाथ रखता है, किस तरह से चोट मारता है, किस तरह से सुधारता है। हम देखते हैं बाबा के महावाक्य, जो बाबा शब्द ज्ञान देता है हमें, वो एक एक शब्द हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला होता है। बाबा कैसे हमें शिक्षाओं से सजाता है, संवारता है, हमें दिव्य गुणों से संपन्न बनाता है। हम देखते हैं कि बाबा की मुरली के अंदर ही बाबा के शब्द, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा बड़ा प्यार कर रहा है, बाबा बहुत दुलार कर रहा है। एक ही मुरली के अंदर 10 बार बाबा कहेगा मीठे बच्चे, कभी कहेगा मेरे लाल, है ऐसे शब्द उच्चारण करता है। और कभी कभी बाबा ऐसे शब्द उच्चारण करते लगता है आज डंडे की पिटाई है। डंडा तो नहीं होता है, लेकिन बाबा की जो मुरली होती है वो कुछ टाइट होती है। यानी उस दिन टीचर देख रहा है अपने स्टूडेंट में कि कुछ ऊपर नीचे है, और जिसके अंदर होता है उसको बड़ी फीलिंग आती है, आज तो बाबा की मुरली, पता चलता है कि आज बाबा की मुरली मेरे पर चली। हमें सब बातों का एहसास होता है कि मुरली मेरे ऊपर है। और कभी कभी हमें यह भी लगता है, हम दूसरों को भी देखते होते हैं, आज तो ना बाबा उसको कह रहा है ना, क्योंकि हम दूसरों को भी देखते हैं, पर मुरली हमेशा मेरे लिए है, क्योंकि बाबा मेरा टीचर है और वो टीचर मुझे संवारने के लिए आया है। वो मुझे कैसा बनाना चाहता है। वहां पढ़ाई से डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, और यहाँ बाबा की जो पढ़ाई चल रही है, इससे हम मनुष्य से देवता बनेंगे। अब मनुष्य और देवता में क्या फर्क है? अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि मैं तुमको मनुष्य से देवता बना देता हूँ, और ये बाबा ने हमें लक्ष्य ही दिया है। अभी जन्माष्टमी का प्रोग्राम बहुत लेटेस्ट गया है, हम सभी ने बड़ी श्रद्धा से मनाया है। उस जन्माष्टमी पे क्या था? बच्चों की झांकियां सजाई गई थी। जब बच्चे घरों से आए थे, कोई टॉप पहन के आया था, कोई जींस पहन के आया था, कोई स्कर्ट पहन के आया था, कोई सूट पहन के आया था। लेकिन जैसे ही आए थे तो बहनों ने उनको एक अलग कपड़े दे दिए थे, जाओ मुंह हाथ धुलाई करो और ये कपड़े पहनो। अब जैसे जैसे कपड़े बदलते जा रहे थे तो उनकी लुक में चेंज आता जा रहा था, और जब तक ताज सिर पे नहीं आया था तो वो सुंदर तो लगने लगे
थे पर देवता नहीं लगने लगे थे। तो देवता बनने के लिए चित्र भी चेंज चाहिए, चरित्र भी चेंज चाहिए, वस्त्र भी चेंज चाहिए, संस्कार भी चेंज चाहिए, दृष्टि भी चेंज चाहिए, वृत्ति भी चेंज चाहिए। सब कुछ में परिवर्तन आता जाता है। हम देखते हैं वो साधारण बच्चे भी कुछ समय के लिए चेंज में आ जाते हैं और जो भी उनको देखता है उनको ऐसा लगता है कि ये अब साधारण नहीं है और वो फट से जाकर के उनके पैर छू लेते। तो एक कुछ घड़ी के लिए जिनको परिवर्तन किया गया वो भी देवता स्वरूप हो जाते हैं। और हम सभी को तो शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हर रोज बदलने का पुरुषार्थ कर रहा है। उसके लिए बाबा की रोज 1 घंटा मुरली हम सुनते हैं। हम सारे दिन में अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं। हम रोज क्या करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। उस याद की शक्ति से हमारे संस्कारों का परिवर्तन होता है। तो बाबा हमें सिखा रहा है, बाबा हमें बदल रहा है, बाबा से हम पढ़ रहे हैं। और बाबा की पढ़ाई ऐसा बदलती है जो हमारे जीवन के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, इसलिए बाबा बहुत चेंज करता है। आप दुनिया के अंदर देखेंगे, एक है बाबा हमें बनाता है सारे विश्व की सोच रखने के लिए। हमें कहता है आप विश्व परिवर्तित आत्माएं हो, आप विश्व को बदलने वाले हो, आपको सारे विश्व के लिए शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का दान करना है। और हम सभी ऐसा करते भी हैं। इसलिए महाभारत काल के 3 पात्र दिखाए गए हैं। एक दिखाया है दुर्योधन। दुर्योधन है जो केवल अपने लिए सोचता है, मुझे क्या मिले, मैं कैसा बन जाऊं, मुझे गद्दी कैसे मिले। दूसरा है जो अपनों के लिए सोचता है, वो है युधिष्ठिर। केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए सोचता है। और तीसरा है श्री कृष्ण जो सबके लिए सोचता है। अब बाबा हम सभी को क्या बनाने जा रहे हैं, श्री कृष्ण समान बनाने जा रहे हैं। और इस पढ़ाई के द्वारा ही वो टीचर हमें ऐसा बना रहा है कि आप सारे विश्व के लिए सोच सके। उसके लिए बाबा की इतनी सुंदर पढ़ाई है, इतनी सुंदर शिक्षाएं हैं, जिन शिक्षाओं का एक एक शब्द जब जीवन के अंदर उतरता है तो जीवन हीरे तुल्य बनता चला जाता है, जीवन इतना महान बनता चला जाता है। एक छोटी सी बात सुनाते हैं कि शब्द बाबा कैसे दे देता है। बाबा कहते हैं आपके बोल कैसे हो, वो परिवर्तन कर देता है। इतना अच्छा ज्ञान दुनिया में आज तक कहीं किसी को मिल नहीं सकता है। कहते एक बार अकबर और बीरबल, अकबर के पास कहते एक बहुत सुंदर हाथी था, लेकिन उसको उसके साथ इतना प्यार था, उसको लगा कि ये मरना नहीं चाहिए, और अगर मर भी गया ना, और जिसने इसका समाचार सुना दिया ना मुझे, बस उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जो चीज इस दुनिया में पैदा हुई है हम सभी जानते हैं उस चीज को एक दिन खत्म होना है। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो हाथी मर गया, और राजा ने तो पहले से कह रखा था जिसने आकर के समाचार सुनाया उसकी खैर नहीं, उसका सिर छुट्टी कर दिया जाएगा। अब उसने सोचा तुम तो जाओगे नहीं, बाकी सभी को कहा जाओ भाई राजा को समाचार सुनाओ। अब कौन अपना गला कटवाने के लिए वहां जाएगा, कोई तैयार नहीं हुआ। अब सारा जो मंत्रिमंडल था उन सब की नजर कहां गई, बीरबल पर। अब बीरबल को कहा कि आप जाओ, आप जाकर के राजा को ये समाचार सुनाओ। पहले तो उसने भी मना किया, मैं क्यों जाऊं, क्योंकि अगर मैं समाचार सुनाऊंगा तो राजा मेरे को भी है ना खत्म करेगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं। तो फिर क्या हुआ, लास्ट जब सभी पीछे लगे तो बीरबल को अकबर के पास जाना पड़ा। अब वो गया और उसने जाकर के राजा को कहा राजन, जो आपका बहुत सुंदर वो प्यारा सा हाथी है। तो उन्होंने पूछा हाँ क्या है उसको। कहता बस वो सुबह से आज खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा है, और यहाँ तक कि वो पलके
में भी नहीं झपक रहा है। तो राजा कहता मर गया क्या वो? कहता ये मेरे को नहीं पता, ये मुझे नहीं पता वो मर गया कि जिंदा है। वो तो आप मेरे साथ चलिए और जाकर के देख लीजिए। और सच में जब अकबर बीरबल के साथ गया तो उसने देखा हाथी तो मर चुका है। तो उसने कहा ये तो मर गया। कहता राजन आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा था कि अगर कोई भी इसके मरे का समाचार मुझे देगा तो उसको सजा दी जाएगी। तो उसके पास वो बुद्धि थी कि क्या शब्द यूज करने हैं, क्या नहीं करने हैं, कब करने हैं और कैसे करने। तो शिव बाबा हम सभी बच्चों को पढ़ा करके यही शिक्षा और समझानी देते हैं कि बच्चे आपको शब्द क्या यूज करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। यही तो पढ़ाई हम शिव बाबा की पढ़ रहे हैं। और एक एक बच्चे बाबा से पढ़ करके चतुर सुजान बनते जाते हैं और भोली भोली माताएं भी बड़ी युक्ति सीख जाती हैं और उस युक्ति से वो अपने सारे कार्यों को निकाल लेती हैं। ये किसकी सीख है, ये किसकी समझानी है? ये शिव बाबा के सिवाय तो कोई इतनी बुद्धि किसी को दे ही नहीं सकता। तो ऐसा बुद्धिमानों का बुद्धिमान हमारा टीचर है जो हमको पढ़ा करके इतना लायक, इतना योग्य, इतना महान बना देते हैं। तो हम सभी कैसे उस बाबा पर निश्चय बुद्धि हो जाते हैं? ऐसे ही कोई भगवान पे निश्चय बुद्धि नहीं होता है। निश्चय बुद्धि होने के लिए बाबा बहुत सी अनुभूतियां हम सभी को कराते हैं। एक भी बाबा का बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने बाबा का सुंदर सा अनुभव कोई ना किया, एक भी नहीं होगा। हम हर एक ने बाबा के सुंदर सुंदर अनुभव किए हैं। आज संकल्प किया होगा और बाबा ने अभी तुरंत सुन लिया होगा, अभी किया होगा, जस्ट वही बात पूरी हो गई होगी। अभी अनुभव वाले सभी यही सुना रहे थे, गुलाब जामुन का संकल्प किया, आ गया इतना मोटा, है ना। जो संकल्प किया वही पहुंच गया। ये बाबा की कमाल है ना, ये बाबा की शक्ति है जो बाबा कैसे हम सभी को प्राप्तियां कराता है। साथ ही साथ हम सभी को अनुभव है कि आज मुरली में आप बाबा से बात करते हो और आपके वो संकल्प कैसे पूरे होते हैं। किस किस के होते हैं पूरे, किस किस के पूरे होते हैं? जैसे ही संकल्प करते हैं ये देखो सबके पूरे होते हैं। ये भगवान को ही बांध के बैठे हैं सारे, है ना। भक्ति में तो गाते थे भक्तों के वश में है भगवान, और हम सभी बाबा के बच्चे बाबा को अपने वश में करके बैठे हैं, बांध करके बैठे। इसलिए कहते हैं कि जब आप भगवान के आगे कोई प्रार्थना करते हो, कोई मन की बात रखते हो, कोई संकल्प करते हो, और कभी कभी वो संकल्प तुरंत पूरे हो जाते, तुरंत पूरे हो जाते हैं। और उस समय एक शब्द कहा जाता है, कहते हैं इन पर भगवान मेहरबान है। और हम सभी को लगता है उस समय कि भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है, इसलिए वो हमारी हर बात को संकल्प करते ही पूरा कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, ये तो उनकी बात है जिनके ऊपर मेहरबान हो गया है, वो सब संकल्पों को पूरा कर रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको कहते रहते हैं बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो। आज वैसे मना किया मुरली में, लेकिन बाबा के आगे हम रखते हैं कि बाबा ये बात, बाबा ये बात, और बाबा पूर्ण नहीं करता है। तब कैसा लगता है, तब कैसा लगता है? कोई कोई को लगता है शायद बाबा सुनता नहीं है, पर उस समय भी बाबा हमारे ही कुछ फायदे की सोच रहा होता है, क्योंकि बाबा कहते हैं उस समय मैं आपके धीरज की टेस्टिंग कर रहा हूं, आप में धैर्य कितना है। आप फट से बाबा को कहते हो नहीं होता छोड़ के भाग लेते हो, या डटे रहते हो मैदान में, बात पूरी हो ना हो पर बाप तो तू है ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि बात पूरी ना करे तो वो बाप ही नहीं है। लेकिन ये निश्चय बुद्धि है हम आत्माएं, ये पक्का है कि बाबा मेरा है और मैं बाबा का हूं, लेकिन बाबा मेरी क्षमता को टेस्ट कर रहा है कि आप में धीरज कितना है और आप कब तक वेट कर सकते हो। तीसरा होता है कभी कभी बाबा हमारी बिल्कुल सुनना बंद कर देते हैं,
हम बाबा को कहते रहते हैं और बाबा उस घड़ी, भगवान उस घड़ी सुनता नहीं है। उस घड़ी फिर क्या सोचने की बात रह जाती है। उस समय में ये समझ लेना है कि भगवान ये समझ रहा है कि अब तुम्हारी बातें मुझे पूरी करने की जरूरत नहीं, तुम बहुत समझदार बन चुके हो। अब तुमको औरों के संकल्पों को, औरों की भावनाओं को पूरा करना है। उस समय में ये निश्चय करके चले कि बाबा इसलिए नहीं सुन रहा, वो कहते हैं आप अब औरों की सुनो। ऐसी स्थिति हमें बनानी है। ऐसा सुपर टीचर जो हमारा है वो हम सभी से आश रखता है। दुनिया में भी आप देखो, टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनकी भी अपने बच्चों से एक उम्मीद होती है, एक आश होती है, और वो हर एक बच्चे को एक ही जैसा पढ़ाते हैं। हाँ, दुनिया में तो आज ट्यूशन भी हो सकती है, पर हमारा बाबा तो सबको एक समय में, एक जगह पे, एक ही मुरली सारे विश्वों में सुनाता है। और वो यही आश रखता है कि मेरा एक एक बच्चा जो है वो महाराजा बने, मेरा एक एक बच्चा जो है वो राज्य अधिकारी बने, मेरा एक एक बच्चा जो है वो योग्य बने। इतना हम बच्चों को बाबा में निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमें ऐसा बना करके ही छोड़ेगा। हम सभी निश्चय बुद्धि तो हैं। कभी कभी हम सभी ये भी कहते हैं 100% निश्चय बुद्धि है, और कभी कभी पेपर परीक्षा आती है तो निश्चय थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है। पर इतना निश्चय हो भगवान में कि कोई भी बातें आए, कोई भी परीक्षाएं आए, कोई भी पेपर आए, कुछ भी होता रहे, लेकिन निश्चय की परसेंटेज में एक रिंचक मात्र भी संकल्प से हम डगमग ना हो। ऐसा निश्चय हमारा बाबा में चाहिए। भक्ति में बहुत भक्तों ने इतना भगवान में निश्चय रखा है। एक संत की बात सुनाते हैं, कहते वो किसी दूसरे गांव गया, लेकिन वो हमेशा जब घर से चलता था तो भगवान को साथ लेके चलता था। हम सभी भी क्या करते हैं? हम सभी भी बाबा को साथ लेके चलते। जब चलते हैं तो भी कहते हैं, वो बहन अनुभव सुना रही थी, का पीछे घर भी संभालना और मेरे साथ भी चलना, है ना। तो हम कितने कार्य बाबा को देते हैं, कितना निश्चय बुद्धि होकर के चलते हैं। तो वो भी गया और वो किसी दूसरे शहर में गया जहां उसको कोई भी जानता नहीं। तो वो जब चला गया, अब उसने देखा कि तुम्हारे ठहरने की तो कोई जगह नहीं है, अब तुम ठहरेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। तो उसने कहा भाई तुम मेरा दोस्त है खुदा भगवान, अब मेरा प्रबंध करना आपका काम है। लेकिन होता क्या है, वो पुलिस वाले 2-3 लोग घूमते 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 उसके पास आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं तुमने चोरी की, तुमने ऐसा किया ऐसा किया। वो कहते हैं जी मैंने तो कुछ नहीं किया। वो कहते हैं जी आप चलो। उसको वो पकड़ के ले जाते, पकड़ करके ले जा करके उसको एक दिन के लिए जेल में रख देते हैं और सुबह तक उनको कंफर्म हो जाता कि इस बंदे ने कुछ नहीं किया, और उसको सवेरे निकालते और उसको बाहर कर देते। फिर वो जाने लगता है। वो कहते हैं आपने हमारे से ये भी पूछा नहीं कि मुझे क्यों तो तुमने पकड़ा था और क्यों तो तुम छोड़ रहे हो। कहता है ना तो तुमने पकड़ा था ना तुम छोड़ रहे हो। कहता है ये तो वो खुदा मेरा दोस्त है, यहाँ मैं शहर में आया था, मेरा कोई जानकार तो था नहीं, मैंने उसको कहा था मेरा रात रहने का कोई प्रबंध कर दे, उसने प्रबंध किया था, मैं रह गया और अब सुबह हो गई है, मैंने अपने काम करने हैं, तुमने छोड़ दिया। सो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वो मेरा खुदा दोस्त है ना जिस पर मुझे विश्वास है, ये सारे कार्य वो कर रहा है। तो हम सभी बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे ये हमेशा देखते रहते कि कहां कहां कैसे कैसे किस स्थान पे बाबा हमारी मदद करता है। हम जरा सा संकल्प करते हैं, वो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए तैयार रहता है। वो आश चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बात चाहे छोटी हो या बड़ी हो, किस रीति की भी हो, बहुत प्यार से पूर्ण करता है। मैं 2 बातें आपको अपने अनुभव की सुनाती हूँ। अभी लेटेस्ट कुछ समय पहले की बात है। हमारे संस्था के चीफ दादी जानकी जी, उनका प्रोग्राम बन रहा था पानीपत में आने का, शायद ये 2017 की या 18 की बात होगी। तो दादी जी को आना था, तो हमें किसी नॉन ने फोन किया, दीदी दादी करनाल में उतरेंगे।
दादी करनाल में उतरेंगे एयरपोर्ट पे, एयरपट्टी पे, और वहां से वो बाय कार पानीपत जाएंगे। और जो सेंटर है वो एयरपोर्ट जो रोड है उसके ऊपर है, केवल 4 कदम की दूरी पे। अब हमें पता नहीं था कि रामदुल बाई की कोई बातचीत उनके साथ चल रही है, हमें नहीं पता ये अंदर खाते में, क्योंकि दादियों का तो हर एक के मन में क्रेज रहता है कि कैसे भी करके आ जाए। हमें कुछ पता नहीं, लेकिन ये पता चल गया दादी यहाँ से निकलेंगे। अब हमने क्या सोचा कि दादी को कैसे लाया जा सकता है, भाई हम तो इतनी समर्थ्य नहीं रखते हैं, भाई इतने बड़े दादी और उनके लिए प्रोग्राम, उनकी व्यवस्था, उनका ये सब कुछ कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल सा कार्य है। हमने बहनों को बिठाया, भाई दादी आएंगे और दादी जितनी बाकियों की है दादी उतनी हमारी है, लेकिन दादी इस रोड से आगे नहीं जानी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, बस वो सोचना है, विचारना है, उसके लिए कुछ बुद्धि में प्लान करना है। और बाबा को भी ये बात दे दी, बाबा देखो दादी पे हक तो हमारा भी है, हमारी भी माँ है वो, लेकिन वो इस बाबा के घर के अपने घर से आगे निकल के जाए तो ये भाई हमारे से तो सहन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा हमें, बाबा आपको कुछ करना है। और बहनों को कह दिया कि आपको योग करना है, बस ये योग करना है कि दादी यहाँ इस बैरियर से आगे निकल नहीं सकते, भाई निकलना ही नहीं है, दादी को आना पड़ेगा, बस ये योग करना है। होता क्या है, जिस दिन दादी आते हैं एयरपोर्ट पे, मैं गई हूँ दादी के वेलकम के लिए कि दादी आएंगे, पानीपत जाएंगे, तो हमें जाना है। हम वहां गए, दादी को फूल गुलदस्ता दिया और वहां थोड़ी कुछ डिस्कशन चल रही थी, दादी को थोड़ी देर के लिए रोकना है, ये करना है। बोला स्काईलार्क होटल है, वहां पे दादी का रुकने का प्रबंध है, ऐसा है ऐसा है, ठीक है। हम गाड़ी ली और हम भी निकल पड़े, दादी भी निकल पड़े। मैंने बहनों को फोन किया, बहनें आप रोड पे आ जाओ, 10 कदम बाहर निकल के, और दादी निकलेंगे, कम से कम आप दादी को हाथ हिला लेना। ये अब आप सोच सकते हैं, जहां 15 लोग व्हाइट वस्त्रधारी खड़े हो, और होता क्या है, ड्रामा की भाभी जैसे ही दादी की गाड़ी ये मेन रोड से आ रही है, ये सेंटर के अंदर की गली है, यहाँ स्कूल है सामने, वो स्कूल की बसें उस गाड़ी से पहले यूं टर्न करके, जैसे किसी ने बैरियर बना दिया होता है ना, दादी की गाड़ी के आगे यूं टर्न करके 2 बसें मुड़ रही हैं। अब दादी ने जैसे ही देखा, पूछा सेंटर है, भारतभूषण भाई जी कहते हैं हाँ दादी जी। बोला कहाँ है, बोला ये है। दादी ने कहा गाड़ी मोड़ो, और दादी हमारे से पहले सेंटर पर थी। ये बाबा की कमाल थी, और बाबा के साथ की गई उस बात की कमाल थी, क्योंकि बाबा को भी पता है कि कौन बच्चा क्या कर सकता है। दादी आए, दादी पूरा सेंटर, बाबा रूम, ये सब। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप सोच सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में कोई भी होगा तो उसका क्या होगा। अब मैं अलमारी खोलूं, कुछ निकालूं, वो भाई मुझे कहते हैं बहन जी आप दादी के पास आ जाओ। वो सोचे आप दादी के पास आ जाओ, मैं सोचूं कि दादी पहले बार बाबा के इस घर में आई है तो मैं क्या कर दूं, क्या करूं, ऐसा चल रहा है। दोनों चीजें चल रही थी कश्मकश में। जब दादी फिर जाने के लिए बाहर गए, गाड़ी गेट के आगे खड़ी है, दादी के बैठने से पहले हंसा बहन, दादी बाबा का घर देखो, ऊपर तक घर देखो, दृष्टि दो। दादी ने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर दादी ने मुझे देखा। बड़े प्यार से दादी उस रीति से मिले। मैं उस फोटो को, वो कन्या थी उसने, जिसने उस टाइम में कैमरे में वो सारे सीन कैद कर लिए। दादी जैसे बाबा से ऐसे सिर मिला के मिलते हैं, दादी का वो पोज मेरे साथ है। मैंने अपने को धन्य धन्य महसूस किया कि दादी ने जो बाबा से टच करके वाइब्रेशन लिए हैं, वो मुझ एक छोटी सी आत्मा को दादी ने वो दिए। और दादी ने देखने के बाद कहा मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। अब मैं हैरान हूं कि दादी फिर कैसे आएंगी, अभी तो आने का इतना मुश्किल बना है।
और दादी फिर आएगी, बात आई गई हो गई। और उससे पहले भाई जी ये कह रहे थे कि दादी का वापसी का प्रोग्राम इधर नहीं है, दादी दिल्ली जाएंगे, दादी जी का दिल्ली का प्रोग्राम है, ऐसे करके उन्होंने सुनाया। मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन रात को ही फोन फिर आता है भाई जी का, निर्मल बहन दादी फिर वापिस ही आएगी, इधर से ही जाएगी। मैंने कहा चलो, लेकिन तब तक ये फाइनल नहीं था, सेंटर तो होके चले गए। सुबह संडे क्लास थी और मुरली में सुना रही थी, हंसा बहन का फोन आता है, मेरी बात कराओ और जल्दी से दीदी को भेजो क्योंकि दादी वापसी में भी सेंटर पे आएगी। ये वंडरफुल बात थी कि वो दादियां अपने संकल्पों को कैसे पूरा करती हैं, क्योंकि उसके बाद तो समय नहीं था ना पूरा करने के लिए। तो दादी ने अपने उस संकल्प को भी पूरा किया और दादी आए। अब दादियां तो क्या खाती हैं क्या नहीं खाती आप सभी जानते हैं, उनका तो इतना इतना होता है, लेकिन पकोड़े बनाए गए और दादी ने बड़े प्यार से, दादी चाय की चुस्की ले रहे हैं और वहां खड़े हैं जब किचन का बिल्कुल आगे प्लेटफॉर्म है अपनी उसी चेयर पे, और भाई जी कहते हैं अरे बहन जी किचन तो दादी ने हमारी भी नहीं देखी जिन्होंने लाखों रुपए लगा के प्रोग्राम बनाया। मैं कहा जी भाग्य अपना अपना है ना। कैसे दादी ने बड़े प्यार से एक एक बहन के मुख में वो टोली खिलाई, बड़े प्यार की, मतलब वो क्षणों को हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि कितनी भाग्यशाली वो जगह है जहाँ पर हमारी दादी और दादियों की निरअहंकारिता। दुनिया में गुरु होंगे, निमंत्रण चाहिए, कार्ड चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, और दादी को तो जहाँ बाबा का झंडा और बाबा के बच्चे नजर आ जाए तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे बाबा हमारे संकल्पों को पूरा करता है और आप सभी इस बात के अनुभवी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके इस तरह के संकल्प कभी पूरे ना हुए हों। और एक बार की बात एक छोटी सी और सुना के पूरा करती हूँ। हम मधुबन गए, ऐसे ही मधुबन जाने से पहले ना मन में पता नहीं क्यों आया, जबकि गोल्ड बैच थे, सब कुछ था, ऐसी बात ही नहीं थी। तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा मेरे को ना इस बार बैज चाहिए, मेरे को ना बैज लेके आना। और सुमन बहन मेरे साथी थी उन दिनों में वहीं पे, और बातचीत चलते चलते मैंने सुमन बहन को कहा, कहती दीदी चलो देखने चलेंगे, आज चलेंगे। तो राहुल भाई कहते बहन जी क्यों तुम बाहर जाके क्यों खरीदना है, इसलिए रहने दो। तो हमने कहा नहीं भाई जी मन हो रहा है कि बैज चाहिए, और ऐसे करके फिर हमने नहीं गए, गर्मी है ये है चलो रहने दो, छोड़ दिया। लेकिन हम चले गए मुन्नी दीदी से मिलने। हम गए और जाते सर उन्होंने कहा वो ना निकाल के लाओ जो मैंने रखवाया था। तो मुझे नहीं पता क्या रखवाया था क्या नहीं रखवाया था, और वो उन्होंने कहा ये कहते लाओ इधर आओ, और मेरे को बैज लगाने लगे। मैं कहा आपको किसने कहा है, आपको ये किसने कहा? कहती मुझे किसी ने नहीं कहा, पर मैंने तो तेरे नाम का भाई रखा था। और ये वंडरफुल था कि संकल्प तुम करो, संकल्प को पूरे कर रहा है। तो बाबा कहते अच्छा श्रेष्ठ बनने का संकल्प बाबा हमें रोज देता है। वो हमारा सुप्रीम टीचर रोज इतनी शिक्षाएं देता है। हर दिन हम ये संकल्प करते रहे, बाबा आपकी जो शिक्षाएं हैं उसे मुझे जीवन में अमल में लाना है, और अमल में ला करके जो आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करना है। ऐसे संकल्प हम अंदर में लेते रहें और उन संकल्पों को साकार रूप देते रहें, तो हमारा जीवन ही सेवा हो जाएगा और इस जीवन से सदाकाल सेवा होती रहेगी। तो आज विशेष जिस शुभ लक्ष्य से सभी भाई बहनें यहाँ एकत्र हुए हैं, क्योंकि कहते हैं कारण तो कोई ना कोई बनता है, बहाना कोई ना कोई बनता है, निमित्त कोई ना कोई बनता है। तो निमित्त बन गए ये चांद वाले, और आप सभी के भाग्य का और बाबा को याद करने का ये सब कुछ जो होगा उसका कुछ परसेंटेज जो है ना, जो शेयर एजेंट होते हैं उनकी तरह इनके पास चला ही जाएगा, अपने आप ही जाने वाला है। क्योंकि इतनी सारी आत्माओं को बाबा के घर में बुलाना ये भी बहुत 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 बड़े भाग्य की बात है। तो आज जो चांद का ये सब सेंटर बना है और इतने उमंग उत्साह में सभी आत्माएं हैं, मुझे देख करके लग रहा है कि इनके बाद तो और सभी में और फोर्स भरने वाला है। ये वार्षिकोत्सव एक नहीं, फिर तो लगातार ये लाइन लगने वाली है जितनी गीता पाठशालाएं हैं। तो आप सभी भाई बहनों को और विशेष निमित्त पुनीत भाई को
और सभी माताओं को हम हमारी तरफ से करनाल सेंटर की ओर से सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदा उन्नति को प्राप्त करते रहें, आपका उमंग उत्साह दिन रात बढ़ता रहे और आपकी सेवाएं बहुत बहुत फलीभूत होती रहे और बाबा का नाम आप रोशन करते हुए बाबा के नाम को भी चार चांद लगाते रहे और चांद की तरह आप भी चमकते रहे। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी का दिल से शुक्रिया। दीदी ने अपने मुख कमल से, ज्ञान रत्नों से हमारी दिल की झोलियां भर दी हैं। तो दीदी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, शुक्रिया है, क्योंकि दीदी का दिल, जैसे कहते हैं बाबा का दिल साफ, ऐसे हमारी दीदी का दिल। क्योंकि सबको पता है जब सेंटर पे फायर का हुआ था, आग लगी थी, तो कविता बहन हमारे पास थी, तो हमने दीदी को कोई मैसेज नहीं दिया था। तो दीदी को उस बहन ने मैसेज दिया कि दीदी ऐसे ऐसे सेंटर पे हो गया है। तो दीदी उस टाइम मधुबन थे दीदी। सुबह सुबह मधुबन से पहुँचे और हमारे पास दीदी 2 बजे पहुँच गए। आप समझ सकते हो कितना लंबा सफ़र करना। और जैसे ही दीदी ने सुना और सुनते ही दीदी तुरंत सेंटर पर आ गए। माना जैसे होता है कि मेरी बेटी, मेरी बहन के अगर नुकसान हुआ है तो मुझे जाना चाहिए। तो दीदी ने वो काम, वो संकल्प, वो इच्छा, वो प्यार कि कुछ भी नहीं हुआ है, एक मन तो हो ही जाता है थोड़ा सा, तो दीदी ने उसको फटाफट ऐसे दीदी ने भरा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो दीदी का जो पहला सहयोग दीदी ने हमें दिया, तो आज भी मुझे याद है दीदी वो सहयोग से हमारा सारा सेंटर, माना उसमें इतनी बरकत पड़ी है। उस छोटे से सहयोग से वो इतना बड़ा सहयोग बन गया जो आप आज उसके बाद आज ही आए हैं। तो आप देख रहे होंगे दीदी, जो आपने इतना, देखो सभी माताओं ने, बहनों ने, आपने पहला सहयोग दिया और पहले सहयोग से इतनी बरकत पड़ी जो पूरी माताओं भाइयों ने अपना तन मन धन सब लगा दिया। तो आज लगता ही नहीं है ये वही होल है जिसमें पहला कुछ ऐसा हुआ था और ही बाबा ने इसको सुंदर बना दिया। तो दीदी जैसे ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, ऐसे दीदी धन से भी, मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं कहती दीदी नहीं चाहिए, तो दीदी ऐसे सेटिंग करती है। फिर महम आके फ़ोन करती है, सुमन मैंने वहाँ रखे, यहाँ उठा लियो, मना गाड़ी के अंदर रख देना, बॉक्स में रख देना, डिग्गी में रख देना, मना होता है ना, पता भी नहीं चले और मैंने सहयोग भी देना है। तो हमारी ऐसी दीदी जो मना दिल को जानते हैं, जो बाबा कहते हैं दिल से की लदे, तो दीदी ऐसे सीख सीख के हमारे को बड़े प्यार से बड़ी पालना देते हैं। तो आए दीदी, आप आए इस टाइम पे, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो शिव बाबा तो हमारा माँ बाप है ही, लौकिक माँ ने भी मुझे जन्म दिया, लेकिन मैं कहती हूँ एक हमारी रोहतक में रक्षा दीदी भी मेरी माँ है और हमारी करनाल में मेरी निर्मला दीदी भी बहुत अच्छी पालना करने वाली माँ है। बड़े दीदी को मैं याद करती हूँ, बड़े दीदी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन दीदी की पूर्ति तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन रक्षा दीदी भी, जब भी हम जाते हैं रोहतक में, हम घंटा लगाए 2 लगाए, जो भी मेरी फेवरेट चीज़ है वो जरूर बनाती है। मुझे ढोकला बहुत पसंद है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक दिन तो दीदी के पास दही भी नहीं थी, तो दीदी ने मेरे लिए नींबू डाल के ढोकला बना दिया। मैं कहती थी ये कैसे, कहती तेरे को बड़ा पसंद है ना, इसलिए मैंने तेरे लिए ढोकला बनाया है। तो मैंने पता भी लग गया ना, सुमन रोहतक आई है, और तुरंत वो चीज़ बनानी। और घंटा लगाए 2 लगाए। और दीदी की सबसे बड़ी विशेषता, अंदर रूम में हम एसी में बैठते हैं जब रोहतक में जाके, तो बाहर इतनी धूप होती है और मोस्टली हमारा टाइम क्या होता है, दोपहर को जाना और रक्षा दीदी की नींद खराब करना, ये हमारा मेन लक्ष्य है। तो दीदी की नींद हमेशा मोस्टली हमारी ऐसा ही होता है कि यहाँ से निकलते हैं 10 बजे, काम किया 1 बजे हमने होटल पे जाना ही है, तो हमारा होटल तो रोहतक ही है। तो जाके खाने के टाइम पे जाते हैं, खाया पिया, अच्छा दीदी जा रहे हैं, और फिर दीदी बाहर तक हमको छोड़ने आते हैं। और मैं कहाँ एकदम छोटी सी ना, मुझे इतना लगता है जब तक गाड़ी मुड़ेगी नहीं
है ना, होते ना, चलो जा रहे हैं ठीक है, ओम शांति बात सी ऑफ किया, नहीं, जब तक गाड़ी में हम नहीं बैठेंगे, गाड़ी नहीं मुड़ेगी, कितनी धूप हो, आजकल तो पुल बन रहे हैं, कितनी धूल मिट्टी होती है, दीदी बाहर तक लास्ट तक दृष्टि देते हुए हमारे को भेजते हैं। ऐसे दीदी का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। आप सभी को आज उप सेवा केंद्र चांद के वार्षिक समारोह एवं शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चांद उप सेवा केंद्र को अभी जो सर्टिफिकेट दीदी ने दिया है, तो वहां भी इसी प्रकार ज्ञान अमृत की वर्षा होगी। और ये मेरा आज बहुत सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। उसके लिए मैं चेतना बहन और सुमन बहन का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी ज्ञान अमृत की वर्षा सुनने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप को महसूस करता हूँ। और आज के दिन विशेषकर इतनी उमंग और उत्साह जो दीदी ने हमारे अंदर एक वर्षा के रूप में इतनी बह रही थी, और वो हमने आज गेन किया, उसके लिए मैं करनाल से आई दीदी, रोहतक से आई रक्षा दीदी, आप दोनों का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे दीदी हम सबको समझा रहे थे, बता भी रहे थे कि आज के वक्त बच्चों के अंदर और हम सब में संस्कारों की बहुत कमी है। बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बड़े बड़े उच्च स्थानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। उसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है कि जो बच्चे घर का माहौल देखते हैं, जैसा हम बड़ों के साथ करते हैं, वही संस्कार, वही सेम बातें बच्चे भी अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम अपने ऊपर डालें निगाह, तो जब हम छोटे थे तो हमें हमारे दादा दादी और जो घर में बुजुर्ग होते थे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे संस्कारों से संबंधित। और आज के दिन बच्चे और जो घर में बहुएं आती हैं, वो अपनी सास के साथ जैसा व्यवहार करती हैं, बच्चे वही नोटिस करते हैं। बेटा माँ से जैसी बातें करेगा, बच्चा वही नोटिस करेगा, क्योंकि संस्कार हमारे घर से शुरू होते हैं। जो अच्छी शिक्षक है सबसे पहले तो माँ है, और माँ से ही बच्चा संस्कार सीखता है, घर से ही सीखना शुरू कर देता है। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है आज के दिन हमारे घर के एटमॉस्फेयर का पड़ता है। पति पत्नी लड़ रहे हैं, बच्चा देख रहा है, उसके ऊपर उन्हीं बातों का असर है। माँ बाप से घर में कलह है, किसी भी बात को लेके, कहीं प्रॉपर्टी को लेके, कहीं और चीज़ को लेके, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि वो संस्कार बच्चा वहीं से लेके और वो उसी तरह से चलता है, वो अग्रेसिव होता जाता है। और उसका नतीजा रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कि एक बेटे ने अपने माँ बाप बहन सब का कत्ल कर दिया। कहाँ से सीखा उसने? केवल और केवल घर से सीखा। बच्चा स्कूल जाता है, अगर शिक्षक उसको कुछ कह दे तो मम्मी पापा कहेंगे, अच्छा तेरे शिक्षक की इतनी हिम्मत कि तुझे डांट दिया, चल मैं चलता हूं कल तेरे साथ। बच्चा क्या सीखेगा? यही चीज सीखी उसने। डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है जो आप घर में एटमॉस्फेयर तैयार करोगे। और यहाँ पर बहन जी आपको उन्हीं संस्कारों की शिक्षा दे रहे हैं। अभी सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। हम जिस माहौल में जाएंगे
अच्छी बातें वहाँ से सीख के आएंगे, तो अच्छे संस्कार हम ग्रहण करेंगे तो आगे समाज में भी अच्छा बनेंगे। तो मैं सभी के एक्सपीरियंस भी ध्यान से सुन रहा था। शालू जी ने बताया, सिमरन ने बताया, बहन जी एक और आए थे उन्होंने बताया कि कैसे माउंट आबू गए और कैसे इनका मन अच्छा हुआ, शांत हुआ, मन में अच्छी भावनाएं आई और अच्छी अच्छी बातें इन्होंने ग्रहण की और वो भावनाएं पूरी भी हुई। तो ये सब खाली जो है संस्कारों की देन जो मिलती है, एक वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन से मिलती है। आप अच्छी जगह जाओगे, वहाँ सारा एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई जान से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि वो ड्रिंक भी करते थे, बीड़ी सिगरेट भी पीते थे, सब कुछ करते थे। पुनीत भाई के संपर्क में आए, इन्होंने उसको अच्छी लाइन के ऊपर लाने के लिए अच्छे संस्कार दिए और अच्छे संस्कार देने से आज उसका जीवन बदल गया। ऐसे ही हम अपने घर के अंदर अपना एटमॉस्फेयर बदलें तो हमारे बच्चे भी अच्छा संस्कार ग्रहण करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर किसी का बच्चा या और अड़ोसी पड़ोसी आपको ये लगे कि वो संस्कार ग्रहण नहीं कर रहा और अपनी दिशा से भटक रहा है, तो उसके लिए चेतना बहन बैठे यहाँ लेके आए, अच्छे संस्कार देंगे उसको, सुमन बहन के पास लाएं। तो कोशिश हम यही करें कि पहले अपना घर हम अपने आप को संभालें और अगर हमारे से नहीं संभल रहा तो बहन के पास उसको लेके आए और अच्छे वातावरण में रखें। अच्छे वातावरण में रहने से वो अपने आप अच्छी दिशा में चलेगा और अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करेगा। तो उन्हें बाकी तो दीदी ने आज जो हमें इतनी अच्छी अमृत वर्षा सुनने का जो मौका दिया और इतना अच्छा उमंग और उत्साह हमारे अंदर भरा, तो जब भी हम आते हैं तो बहुत कुछ लेके जाते हैं। तो उसके लिए दोबारा से मैं करनाल से आए दीदी रक्षा दीदी का बहुत बहुत आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और साथ में दोबारा चेतना बहन और सुमन दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का भी बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी हमने अमृत वर्षा ग्रहण की और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। सबसे पहले हमारे प्यारे बाप दादा और दीदियों और सभी भाई बहनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे बड़ा अनुभव तो ये है कि ज्ञान सरोवर पहुंच गए। मैंने जाते ही दीदी को कहा, दीदी की मुझे है ना चूटी लगा के दिखाओ कि मैं पहुंच गई हूँ ज्ञान सरोवर, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं पहुंच गई हूँ। दीदी ने कहा कि ये फरिश्ता स्थिति है। फिर उसके बाद फरिश्ता बनकर शक्ति स्तंभ, दादी जानकी स्तंभ पर बाबा का अनुभव किया, बाबा के प्यार का अनुभव किया। उसके बाद जैसे ही हम शाम को ज्ञान सरोवर में पहुँचे, निर्मला दीदी ने कहा, सभी से उठाया हाथ, जैसे बिहार वालों का, तो उन्होंने महम वालों को भी खड़ा किया। तो यूँ लगा कि साक्षात बाप दादा खड़े हैं। जैसे बाप दादा आते हैं, बाप दादा मिलन होता है तो उठाते हैं, तो उन्होंने हमें उठाया, तो यूँ लगा कि बाबा के साथ मिलन हो रहा है। फिर उसके बाद सुबह अमृत वेले बाबा को कहा कि बाबा आपकी बच्ची आई, आपने तो बाबा मुझे गले भी नहीं लगाया। तो बाबा ने शाम को एक भाई आए, उन्होंने 6:30 से 7:30 बजे एक कमेंट्री कराई। कमेंट्री में उन्होंने सूक्ष्म वतन ले गए और कहा कि बाबा अपनी आत्मा परम पिता गले लगा रहे हैं और इस आत्मा का माथा चूम रहे हैं। उस टाइम यूँ लगा कि अभी तो ये संकल्प लिया था सुबह और अब पूरा भी हो गया। मुझ आत्मा को
सबसे उन्होंने कहा कि हर संबंध निभाना है, लेकिन मेरा संबंध बाबा के साथ ज़्यादा मेरे पिता का रहता है, क्योंकि मैं पिता के प्यार से वंचित रही हूँ। तो मुझे हर टाइम वहाँ पर बाबा के प्यार का एक पिता के रूप में बहुत बार अनुभव हुआ। उसके बाद जैसे शालू बहन ने बताया कि पहाड़ी पर गए, जो भी संकल्प लिया पूरा हो गया, लेकिन उस टाइम जैसे दीदी और बैठे हैं ऐसे ही बाबा बिल्कुल पास महसूस हो रहे थे। कोई अल्फाज तो नहीं है कहने के लिए, लेकिन बिल्कुल टचिंग हो रही थी, जैसे दिल को टच कर रहे हैं, जैसे बार बार वो मुझे टच कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे आने लगे तो मैंने कहा बाबा आपकी बच्ची जा रही है। तो बाबा ने, मैंने कहा बाबा जैसे माँ विदाई देती है ऐसे उन्होंने मुझे विदा किया। तो मैंने कहा बाबा आपकी बच्ची खाली हाथ जा रही है। तो बाबा ने इतना ज्ञान रत्नों से जो जो भी पॉइंट्स थे सभी एकदम बुद्धि में रिमाइंड कर दिए। यूँ लगा जैसे माँ मुझे विदा कर रही है। ये भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद हमारी प्यारी दीदी सुमन दीदी हमारे साथ गए। इन्होंने हमारा बहुत खाने पीने का बहुत ध्यान रखा, हर टाइम मस्ती और ज्ञान योग का भी बहुत अच्छा संतुलन बना के रखा। जब हम वापसी में आ रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जैसे ही 6:30 हुए तो दीदी ने कहा कि योग करते हैं नुमा शाम। तो थोड़ी देर पहले दीदी ने मेरा एक फ़ोटो उतारा था, मैं सोई हुई थी ऐसे। तो उस टाइम यूँ लगा कि जब योग में अनुभव किया तो इस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है, ऐसे फील हुआ। और बाबा की गोद में जा रही हूँ। बाबा ने बाबा को कहा कि बाबा मुझे आपके साथ जाना है। बाबा ने कहा नहीं बच्ची तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। मैंने कहा बाबा क्यों? बाबा ने कहा तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली है, तुमने कोई पुरुषार्थ में इतना अच्छा तीव्र नहीं पाया पद। बाबा ने कहा कि तुम्हारा दुआओं का खाता खाली, तुम्हारा पुण्य का खाता खाली। एकदम यूँ हो गया दिल। मैंने कहा बाबा मुझे एक मौका और दो, मुझे फिर से पुरुषार्थ करना है, मुझे फिर से संपूर्ण होके आपके साथ जाना है। उस टाइम जो मुझे अनुभव हुआ मैं बता नहीं सकती। फिर बाबा ने मुझे जैसे एक नया जीवन दे दिया और मैंने बाबा को प्रॉमिस किया कि बाबा जो भी आपकी आशाएं मुझ बच्ची से हैं वो मैं सारी पूरी करूँगी। इसी के साथ ही जब आंखें खुली तो यूँ लगा कि वाकई में एक नया जीवन मिल गया है। और उसके बाद हमारे जो बाबा कहता है ना कि वह ड्रामा वह मेरा भाग्य है और वह मेरा मीठा बाबा। और उसके साथ बाबा एक और कहता है कि वह ब्राह्मण परिवार। तो ब्राह्मण परिवार में हमारी सब दीदी और हमारी सारी बहनें गई और साथ में एक सुनीता बहन जिनको मैं अंकित की मम्मी बुलाती हूँ, उन्होंने बिल्कुल जैसे माँ और एक बहन की पालना दी मुझे। वो मेरे रूम में साथ रही। बाबा कहता है ना खुशी जैसी खुराक नहीं, तो इस ब्राह्मण परिवार से सब कुछ मिला। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। सोचिया नहीं सी जो कुछ मैनू सब मिलिया, सोचिया नहीं सी जो कुछ मैनू सब मिलिया, सब मिलिया। रब मिलिया मैनू मेरा प्यारा, रब मिलिया, रब मिलिया मैनू मेरा
ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲੋਕੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲੋਕੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਸ ਫੜਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਿੜਿਆ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਸ ਫੜਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਿੜਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਮਿਲਿਆ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ तो आपको अपने रब मिलने की कितनी खुशी है, कितनी कितनी देख लो, 60 वाले को मारना बना तो हमको प्यारा रब मिला और उसने हम सबको मिलवाया। अगर वो नहीं आता तो हम कहाँ आपस में मिलने वाले थे, क्योंकि शहरों में तो आप जानते हैं ऐसी कल्चर है, एक के साथ एक दीवार ही है ना, एक के साथ दूसरा घर, कौन रहते पता भी नहीं होता। लेकिन बाबा के बनते हैं तो परिवार बन जाता है, और कहाँ के कहाँ पहुँच के कैसे किसी को मिलते हैं, और सेवा में जैसे हम अनुभव करते हमारा बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया। क्योंकि बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले से ये निमित्त हमारा परिवार पहले से फिक्स है, और वही इस 800 करोड़ की भीड़ से छांट के बाबा इस परिवार को फिर से इकट्ठा करता है। तो इस परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हमारे शिव की बारात वाले तैयार है, आ जाओ भाइयों, आ जाओ। आप देखते रह जाएंगे, मैंने भी देखा कि कौन सी शिव की बारात निकालने वाले हैं। बात से आ रही है। Thank you.
हमारे शिव की बारात देखो कैसी है, तो सबको खूब नचा दिया, लेकिन बाबा कहते हैं हमेशा बैलेंस रखो। तो अभी हम सब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और बाबा के पास रियल परम धाम शिव साजन के साथ शिव की सजनी बन के चलेंगे। बैठो साइलेंस में। बैठ जाए सारे पीछे वाले। बाबा कहते हैं आप योगी भी हो तो आप राजा भी हो। राज ऋषि कहते हैं ना, तो राजा बन के नाच लिया, ऋषि बन के अब तपस्या करेंगे। सारे बैठ, पीछे वाले भाई सारे बैठ जाओ। 1 मिनट सब सारे बैठ जाओ। चारों तरफ है चहल पहल, चारों तरफ है चहल पहल, खुशियों की उड़े खुशबू। चारों तरफ है चहल पहल, खुशियों की उड़े खुशबू। हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे हैप्पी बर्थडे टू यू। चारों तरफ है